नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। व्रत रखते हैं तो आज कालचक्र देखना ना भूलें। कालचक्र में पंडित जी बताएंगे व्रत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। बिना जानकारी व्रत रखना पड़ेगा भारी। देखिए कालचक्र। तो व्रत उपवास तो बहुत सारे लोग रखते हैं और व्रत उपवास को आमतौर पर श्रद्धा और भक्ति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन व्रत उपवास का संबंध सिर्फ भोजन से ही नहीं, बल्कि इसका असर जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर पड़ता है। व्रत उपवास हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का आधार देता है, हमें मानसिक शांति और जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको व्रत उपवास से जुड़ी वो यूनिक जानकारी देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 26 मार्च 2022 दिन शनिवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, रात 8:01 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:47 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग रात 10:59 तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:59 से 3:31 तक। इन समयों में ना तो दूर देश की यात्रा करनी चाहिए और ना ही आज पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें यही दो हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो व्रत उपवास के बारे में आज हम जानकारी पंडित जी से लेंगे, ऐसी जानकारी जो आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। पंडित जी, व्रत उपवास बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, धार्मिक रीजंस होते हैं उसके। मन्नत कुछ ने मांगी होती है, ये रीजन होता है। श्रद्धा भक्ति, लोगों की भगवान के प्रति आस्था, ये रीजन होता है। लेकिन अगर इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व की बात करें तो क्या है इसका महत्व? देखो, ऐसा है, भगवान श्री हरि विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए कोई व्यक्ति अन्न का त्याग करता है, निर्जल या फलाहार लेकर के पूरे दिन भगवान की भक्ति में लय होता है, तो उसको उपवास कहते हैं। व्रत का शाब्दिक अर्थ श्रद्धा उपवास नहीं है। व्रत का शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय संयम। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन पर हमारे मन का भली भांत नियंत्रण हो जाए, ये व्रत कहलाता है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि समो दमः तपः शौचम क्षांति राजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। उन्होंने कहा है कि समो दमो तपः शौचम, जो अपने इंद्रियों को बस में करके, मन को बुद्धि के आश्रित करके, शांति के साथ और सरलता के साथ जीवन यापन करता है और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का होता है या ब्राह्मण होता है। तो कहने का आशय यहाँ ये भी है, व्रत का संशय यहाँ ये भी है कि इंद्रिय संयम जो है व्रत का मतलब है। अब अगर आप व्रत रह रहे हैं और व्रत रहने में आप तमाम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो व्रत में खाई जाती हैं और रोज़ की अपेक्षा आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस व्रत का तो कोई मतलब नहीं हुआ। इस व्रत का कोई मतलब नहीं हुआ। और बहुत लोगों को देखा जाता है कि वो व्रत करते हैं तो उनके डिश बहुत बढ़ जाते हैं। ये सब्जी तो वो सब्जी तो ये चीज़ तो वो चीज़, 20 आइटम बनवा करके ऐसे लगता है कि जैसे व्रत कभी टूटेगा नहीं, भोजन कभी मिलेगा नहीं, इतना असंतोष हो जाता है एक दिन में। तो देखो भाई, धर्म मानव जीवन का प्रमुख आधार स्तंभ है। धारयेत इति धर्मः, धर्म की सबसे सरल परिभाषा है धारयेत इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और धर्म का प्रमुख अंग है उपवास। संत की पैसे से मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। व्रत उपवास में हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, साथ ही व्रत उपवास के कौन से नियम और सावधानियों का पालन हम सभी को करना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी, इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। हमारे देश में व्रत उपवास रखना एक विशेष संस्कार है।
जिसे यहाँ के लोग युगों युगों से करते आ रहे हैं। आपने रामचरितमानस में तो पढ़ा होगा, जब तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्षों तक पार्वती ने केवल वायु पी करके व्रत किया था। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्रत करके जब अपने संकल्प को पूरा किया जाता है तो यह व्रत श्रेष्ठ हो जाता है। और कथाओं में भी हर व्रत उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण बताया गया है। उन्हें कर्मकांड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि जनसाधारण उपवास का वैज्ञानिक आधार समझे बिना भी उनकी जरूरत समझ सकें। उप यानी समीप, वास माने रहना, ईश्वर के समीप रहना उपवास कहलाता है। लेकिन आज मैं आपको व्रत उपवास रखने के कई और पहलुओं के बारे में बताऊंगा। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए, है तो सब कुछ सनातन धर्म के तथ्यपरक बातें, लेकिन उसको धर्म से ऐसे जोड़ देते हैं कि अगर व्यक्ति इतने गहराई तक ना पहुँचे तो कम से कम वो इसकी मान्यता करके, जैसे हिंदू धर्म में एक प्रचलन है कि अगर कोई बच्चा दक्षिण मुंह करके भोजन कर रहा है तो उसके बाप की उम्र कम हो जाएगी। अच्छा, बचपन से यही हम सुनते आ रहे हैं, अरे दक्षिण मुंह के हो तो पूरब मुंह कर लो, पिता की उम्र कम होती है। क्यों? इसलिए कि जब दक्षिण मुंह करके व्यक्ति भोजन करता है तो ध्रुव तारा जो है उत्तर में, उसका प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क के पिछले भाग में पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो अगर ये कहा जाए कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, ध्रुव तारा आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो पता नहीं कोई इसको मानेगा भी कि नहीं मानेगा। लेकिन जब ये कहा जाए करिए आपके बाप की उम्र कम हो जाएगी, तब आदमी तुरंत बिना कुछ सोचे घूम जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें धर्म के साथ इसलिए जोड़ दी गई हैं ताकि इसका बिना बहुत ज़्यादा खोजबीन किए भी लोग इसको श्रद्धा के साथ माने और अपना जीवन सफल बनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो वाकई में व्रत उपवास का संबंध आपने जैसा कि बताया ईश्वर के समीप जाना। लेकिन पंडित जी, अगर हम बात करें हमारी सेहत से ये कितना जुड़ा हुआ? हाँ, देखो, व्रत उपवास का संबंध सबसे ज्यादा सेहत से ही है। लंघनम परमम औषधम, लंघनम अर्थात उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है, अर्थात दवा है। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्री वाग्भट्ट जी कहते हैं कि व्रत उपवास रखने से प्रकृति और कुपित दोष प्रकृति के नष्ट हो जाते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। जिस तरह से अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गाय के घी की आहुति दी जाती है और अग्नि नीले रंग की होकर के प्रदीप्त और तेज हो जाती है, उसी तरह से पान के पत्ते का रस जब जठराग्नि पर पड़ता है तो जठराग्नि प्रदीप्त होकर के उस व्यक्ति को सुख देती है। व्रत उपवास करने से शरीर हल्का हो जाता है, भूख और प्यास उत्पन्न होकर के आहार का सम्यक पाचन होने लगता है, स्वास्थ्य, बल और ओज में भी वृद्धि होती है। एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आपने भी सुना होगा, अर्धरोगहारी निद्रा। अर्धरोगहारी निद्रा, आधा रोग जो है वो नींद अच्छी आने से खत्म हो जाता है और सर्वरोगहारी क्षुधा, और सब प्रकार का रोग क्षुधा यानी पेट से ठीक हो जाता है। आधा रोग नींद लेने से ठीक हो जाता है और व्रत उपवास रखने से संपूर्ण रोग का नाश हो जाता है। तो व्रत उपवास का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण से है। बातुल भूत विवश मत वाले, ये नहीं बोल ही वचन संभाले। तो क्यों 10 इंद्रियों को मन के अधीन करने की बात कही गई है? सिर्फ इसलिए कि आपका नेत्र, आपकी जिह्वा, आपकी आंख, आपके कान, आपकी त्वचा, ये सब आपके नियंत्रण में हो। ऐसा न हो कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसा काम करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो और समाज के लिए हानिकारक हो। तो व्रत उपवास रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे चर्बी तेजी से गलनी शुरू हो जाती है। व्रत उपवास करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है।
शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार व्रत कर सकते हैं। सबसे कठिन व्रत हिंदू धर्म में, अगर कोई हिंदू सनातन धर्म में कोई है, वो है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत जानते हैं क्या होता है? जब आदमी कोई ऐसा पाप जाने अनजाने में कर देता है जिस पाप का प्रायश्चित नहीं हो पाता है, तब उसे बताया जाता है चांद्रायण व्रत करने के लिए। और चांद्रायण व्रत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू किया जाता है। प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास भोजन किया जाता है 24 घंटे में। द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, चतुर्थी को 4 ग्रास, इसी तरह से दशमी को 10 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास। और फिर परिवा आ गई ना, फिर परिवा को 14 ग्रास, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 12, मतलब अंत में पूर्णिमा तक जाते जाते 1 ग्रास भोजन रह जाता है। इस तरह से 1 महीने का अनुलोम विलोम से चलने वाला आहार का व्रत जो है, ये चांद्रायण व्रत कहलाता है। ये बड़े बड़े पापों को भी दूर करने वाला और मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाला व्रत होता है। कलयुग में तो इसे कम ही करने वाले लोग हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं और वो लोग अगर बिना किसी गलती के भी प्रकृति के थपेड़े खा रहे हैं, घर परिवार की उन्नति रुकी हुई है, परिवार में हर प्रकार के रोग शोक की वृद्धि है, तो वो लोग ऐसे व्रत करके अपने पूर्व जन्म के प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित करते हैं और अपना नया जन्म सुदृढ़ करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ समय के लिए व्रत उपवास रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। व्रत करने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। व्रत उपवास करने से डिप्रेशन और मस्तिष्क से जुड़ी कई समस्याओं में फायदा होता है। आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है। व्रत उपवास करने से तनाव में भी कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जान रहे हैं लगातार कि व्रत उपवास करने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन सही तरीका क्या है ये भी आप जानेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं व्रत उपवास से जुड़ी हुई जो आप पंडित जी से जानेंगे। राशियों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बारी मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में इस समय राहु का गोचर हो गया है 29.5 अंश पर। आपका राशि स्वामी 10वें भाव में इस समय अपनी उच्च राशि में 20 अंश 44 कला पर गोचर कर रहा है, मकर राशि पर। व्यय भाव में सूर्य चला गया है बुध के साथ। इसका मतलब ये है कि दवाइयों पर आज आपका पैसा खर्च हो सकता है। एक तरह से ये समझिए कि दवाई पर खर्चा बढ़ सकता है। और 10वें भाव में मंगल के साथ शनि भी है, तो इसलिए कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सफलता तो मिलेगी, घर में कलह बढ़ सकती है, स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है, काम पूरा न होने से समय लगेगा। धैर्य न खोए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताऊंगा कि आपके व्यय भाव में राहु की स्थिति है। आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय बुध जो है एकादश भाव में आ गया है, लेकिन नीच राशि में हो गया है। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति का अगर आपको मूल्यांकन करूं तो थोड़ा सा आपका हाथ तंग रहेगा, पैसों की तंगी महसूस होगी। काम बहुत ज़्यादा होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी से खुलकर बात करिए। भाई का, बहन का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। अनैतिक कार्यों से बचें, गुस्से पर काबू रखें। चावल की खीर बनाकर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आपने धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू तो बता दिया। साप्ताहिक व्रत होता है कि कोई हर सप्ताह एक दिन व्रत रखता है। अलग अलग भगवान के हिसाब से अलग अलग दिन चुना गया है। सोमवार शिव जी, मंगलवार हनुमान जी। ये जो व्रत होता है इसका क्या महत्व होता है? इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। श्रद्धा ऐसा समझो कि ज्योतिषीय ढंग से अगर इसको देखा जाए, वैज्ञानिक पहलू के रूप में अगर इसे देखा जाए, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। व्रत उपवास के प्रकार जिसमें ये
मतलब कि जानना आपके लिए बेशक जरूरी है कि सोमवार को व्रत उपवास रखने से आदमी की कीर्ति उज्जवल होती है, भविष्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, मंगल के व्रत उपवास से शरीर में मजबूती आती है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है और एकदम निर्णय लेने में कठोरता आती है। इसी तरह से बुधवार का व्रत उपवास करने से व्यक्ति के अंदर सौम्यता आती है, शिष्टाचार पनपता है और कप प्रधान व्यक्ति होता है। गुरुवार के दिन व्रत उपवास से हृदय का परिमार्जन होता है, इससे व्यक्ति की सोच उत्तम होती है, बुद्धि, धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुखोपभोग का गुण शुक्र में है, इसलिए शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए शनिवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। रविवार के व्रत उपवास का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। रविवार के व्रत उपवास में 7 दिनों का समन्वित प्रभाव देखा जाता है। रविवार के व्रत उपवास का सीधा प्रभाव मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए रविवार के दिन उन लोगों को जरूर व्रत करना चाहिए जो लोग किसी भी तरह के त्वचा रोग से पीड़ित हैं, या उन लोगों को करना चाहिए जो लोग परीक्षा के समय में बीमार हो जाते हैं, या उन लोगों को करना चाहिए जो लोग किसी आदमी से बात करते समय हकलाने लगते हैं। कॉन्फिडेंस जिनका अंदर से बिल्कुल हिला हुआ होता है, ऐसे लोग अगर रविवार का व्रत करें, सूर्य को अर्घ दें और प्राणायाम करें, 5 बार सुबह 5 बार शाम सिर्फ प्राणायाम 1 साल तक कर लीजिए। विश्वास करिए, आप जहां हाथ रखेंगे वही सब कुछ आपका होगा। ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। वेदव्यास ने कहा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के जितने बंधन हैं सब टूट जाएंगे, केवल प्राणायाम तो करिए। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूरी है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, 15 सेकंड बाईं नाक से सांस पूरा खींचिए, 60 सेकंड दोनों नाक को बंद करके सांस रोकिए और दाहिनी नाक से 30 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़िए। 1 मिनट 45 सेकंड में एक आवृत्ति होगी। और पहले तो ऐसे ही अभ्यास कर लीजिए। जब आपका अभ्यास हो जाए तो प्राणायाम का मंत्र है, ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को 9 बार करना है। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके, 3 बार हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करके और 3 बार अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस मंत्र को करना है। जिस दिन आप ये 9 मंत्र एक बार में कर लेंगे और 1 मिनट 45 मिनट का ये प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाएगा, उस दिन आपको भूत भविष्य की जानकारी अपने आप होने लगेगी। आपको किसी कुंडली देखने या दिखाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप भूत भविष्य वर्तमान के बारे में अपने आप जानने लगेंगे और आपका प्रकृति के साथ संतुलन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं हमें पंडित जी। आगे बढ़ेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो चलिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है भाई, और आपके आमदनी का स्वामी मंगल। ये इस बात का संकेत करता है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नौकरी पेशा लोगों को नया अवसर मिलेगा, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज बहस और गुस्सा दोनों चीज़ों को करने से बचें। आज अपने जूते चप्पल की साफ सफाई करें, उन्हें व्यवस्थित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से 6ठे भाव में चला गया और धन भाव का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में चला गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि आज बचत करने की कोशिश करिए, क्योंकि खर्चे तो बढ़े रहेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए बचत करने की, तभी आपके काम की भी तारीफ होगी और किसी करीबी दोस्त से कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी और क्रोध में कोई फैसला ना ले, किसी जरूरत
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अमूमन हम सभी व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन हमको इसके महत्व और फायदों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को व्रत उपवास से जुड़ी बहुत अनोखी और जरूरी जानकारी दे रहे हैं। अब हम पंडित जी से पूरे साल रखे जाने वाले अलग अलग व्रत उपवास के बारे में जानेंगे। किस तिथि का व्रत उपवास हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देता है, हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अब दूसरे तरह के व्रत की बात करूंगा। दूसरे तरह का जो व्रत उपवास है वो पाक्षिक व्रत उपवास कहा जाता है। पाक्षिक मतलब 15 दिनों में 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है। 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष माने अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष माने चानन रात। हर एक पक्ष में चतुर्थी का व्रत, एकादशी का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, अमावस्या का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, ये सब महत्वपूर्ण है। और तीसरी तरह का व्रत क्या होगा? त्रैमासिक व्रत। आपको साप्ताहिक व्रत बताया, पाक्षिक व्रत बताया, अब त्रैमासिक व्रत बता रहा हूं जो 3-3 महीने पर किया जाता है। त्रैमासिक व्रत क्या है भाई? नवरात्र 4 होते हैं, 2 प्रगट नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। तो नवरात्र के चारों नवरात्र का व्रत करने वाला त्रैमासिक व्रत करता है। अर्थात हिंदू माह के अनुसार माघ मास में, चैत्र मास में, आषाढ़ मास में और आश्विन मास में नवरात्र आते हैं। इन महीनों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक का समय नवरात्र का होता है। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने से सभी तरह के कलेश समाप्त हो जाते हैं। और चौथे प्रकार का व्रत जो है वो है वार्षिक व्रत उपवास। वार्षिक का मतलब जो साल भर में एक बार किया जाए। जैसे पूरे सावन महीने में व्रत उपवास रखने का विधान है। खास करके कुंवारी लड़कियों के लिए तो ये व्रत किसी कल्पवृक्ष से कम नहीं है। पूरे सावन माह में व्रत उपवास रखने से हर तरह की शारीरिक और मानसिक कलेश से बचने में सहायता मिलती है। जो लोग चातुर्मास करते हैं उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। वार्षिक व्रत उपवास में जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, महाशिवरात्रि का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, हरतालिका तीज का व्रत है। ये व्रत साल में एक बार ही करना है, लेकिन ये व्रत बड़े ही मजबूती के साथ होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो इससे भैया खर्चा तो आपका बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी जिम्मेदारी भी आपको बढ़ाई जाएगी। आपको चाहिए कि आप जीवन साथी को लेकर ज्यादा भावुक न हो। पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। अपना गुस्सा और तनाव दूसरों पर ना निकालें। आज थोड़ा सा शहद जरूर खाएं और फिर काम शुरू करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आ रही है कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है। कन्या राशि से सप्तम भाव में सूर्य बुध की स्थिति है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी सूर्य जो स्थिति में है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि धन हानि संभव है। काम काज का बोझ बढ़ सकता है। जीवन साथी से बातचीत करके समस्या सुलझाने की कोशिश करें। पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपकी वाणी से गलतफहमी पैदा हो सकती है। आज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। व्रत उपवास को लेकर सबसे बड़ा सवाल भोजन का होता है। व्रत उपवास में हमें किस तरह का सात्विक भोजन करना चाहिए और किस तरह के भोजन को त्याग देना चाहिए, यही जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या खाएं व्रत में और क्या बिल्कुल त्याग दें। अब सवाल ये उठता है कि वह कौन सा सात्विक भोजन है जिसे उपवास में ग्रहण किया जा सकता है। तो भाई, व्रत उपवास में दूध, घी, फल और मेवा ग्रहण किए जाते हैं।
क्योंकि ये भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तु है। ऐसे चीज़ों का सेवन करने से शरीर में सात्विकता बढ़ती है। किशमिश, अंगूर, सेब का सेवन करना भी व्रत उपवास में हितकारी होता है। भगवत गीता के अनुसार खट्टे, तले हुए, नमकीन और ठंडे पदार्थ राजसी, तामसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए वैदिक व्रत उपवास के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। व्रत उपवास का सामान्य अर्थ है निराहार रहना। इन दिनों में आलू, शकरकंद, मूंगफली, सिंघाड़ा, केला, सूखा मेवा इनका सेवन व्रत उपवास के सिद्धांतों के अनुकूल है। ये चीज़ें ज़्यादातर मलावरोध करने वाले और पचने में भारी होने से लाभ की जगह कभी कभी हानि भी पहुंचाती हैं। तो इसलिए इनका उपयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में उपयोग करें, जिससे स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा और गंभीर असर ना पड़े। और बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है और वहीं पे मंगल की भी स्थिति है। धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आज आपके उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। परिवार को भी आपको चाहिए कि समय देने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच विचार जरूर कीजिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए और आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है व्रत उपवास के नियम और सावधानियां जिसके बिना हर तरह का व्रत उपवास अधूरा और असफल रहता है? बताइए पंडित जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्रत उपवास के नियम और सावधानियों के बारे में। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं ना, तो उसमें नियम जरूर होता है और उसमें सावधानी जरूर होती है। चाहे आपका आसन हो, योग हो, प्राणायाम हो, और चाहे आपके जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ हो, सब में कोई न कोई सावधानी जरूरी होती है। जिन लोगों को व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए और अगर कोई रखना चाहता है तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, ये जान लीजिए। व्रत उपवास रखने वाले व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब होता है जीव हत्या। लेकिन हमारे किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, जो अनित्य है, जो सदा है, जो सर्वदा है, उसको मारने का प्रयास जो है, उसको दुखी करने का प्रयास हिंसा है। जीव तो एक दिन मर ही जाएगा, तो जब मरने वाला मर जाएगा तो उसमें हिंसा की क्या बात है। लेकिन जो नहीं मर सकता, जो नहीं जल सकता, जो नहीं गल सकता, वो अगर दुखी हो जाए तब ये बात अनर्थ हो जाती है। ऐसा क्या है? आत्मा। किसी के आत्मा को ठेस लगने वाली वार्ता आपको नहीं करनी चाहिए। किसी के भी आत्मा को दुख पहुंचाने वाला व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। यही हिंसा है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये अहिंसा है। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तुलसीदास जी की बात मानिए तो कभी दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन हो, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पर निंदासम अघनगरीसा, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? पर निंदासम अघनगरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई अघ नहीं है, कोई पाप नहीं है। यदि गर्भवती महिलाएं, कमजोर, बुजुर्ग और बीमार लोगों को व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भिणी, इन 4 के लिए सारे व्रतों में छूट है। इन्हें व्रत न करने पर भी व्रत जैसा फल प्राप्त होता है। जिन लोगों को बड़े पैमाने पर डायबिटीज ऊंचे स्तर पर है, पेट का अल्सर है या एसिडिटी की समस्या है, उनको भी व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आप कभी भी व्रत उपवास नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपके मन और शरीर की शुद्धि बिना व्रत उपवास रखने भी करना चाहते हैं, तो इसका भी एक आसान और असरदार तरीका है। क्या? आप अपने दैनिक दिनचर्या को इस तरह से संतुलित करें कि शरीर को हर दिन आराम मिलता रहे। यानी हर रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच भोजन करें। इसके बाद
मध्य रात्रि में भी आपको कुछ नहीं खाना है। ऐसा करने से सोने के दौरान आपका पाचन तंत्र भोजन को पचाने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से आपके शरीर की भी सफाई करेगा। विषाक्त तत्व बाहर निकल जाएगा और आप चैन की बंसी बजाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का ट्रांजिट ये है कि द्वितीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में मंगल, शुक्र और शनि, चतुर्थ में गुरु और पंचम में सूर्य बुध। मतलब वृश्चिक के आगे के 4 राशियों में सारे ग्रह हो गए। ऐसे में ये कह सकते हैं आपकी बच्चे पर खर्च बढ़ेगा, कार्य पूरा होने में देरी होगी, बच्चे को विदेश भेजने के लिए पैसा भी खर्च होगा, किसी करीबी से बहस भी हो सकती है, तनाव भी बढ़ सकता है। आज जरूरी फैसला आपको टालना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो भले ही चंद्रमा आपकी राशि में है, लेकिन ग्रहगोचर ये कहता है, शनि की स्थिति ये कहती है, सूर्य की स्थिति ये कहती है कि आज धन हानि हो सकती है। इसलिए पैसे से लेकर के, लेन देन से लेकर के हर चीज़ में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, पति पत्नी में अनबन हो सकती है, पैरों और दांतों में दर्द बढ़ सकता है। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं रीता भोपाल से। रीता जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित। हाँ नमस्ते। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। एक और कॉलर है सुनील हमारे साथ दिल्ली से। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी मेरा जन्म डेट जो है 1 अक्टूबर 1991 का है जी। और मैं पूछना चाहता हूँ घर प्रवेश कब होगा। घर तो बन गया, घर प्रवेश कब होगा और क्या नाम है मेरा मतलब विवाह कब होगा मतलब, और मम्मी की तबीयत भी खराब सी रहती है, ये बता। प्रवेश तो आपको अक्षय तृतीया पर कर लेना चाहिए। ये अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो आ रही है कर लेना चाहिए। और जहाँ तक मम्मी के स्वास्थ्य का प्रश्न है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से विचार विमर्श करके दवा दिलवानी चाहिए। आपके विवाह का जहाँ तक संबंध है तो मैं देख पा रहा हूँ कि भी आपके विवाह में विलंब है। आपका विवाह 2022 में नहीं, 2022 में तय हो जाएगा, 2023 में आपका विवाह होगा। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ गीता। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी हमारे बड़े बेटे की बर्थ डेट है, नाम है विक्की सिंह विक्रांत और बर्थ डेट है 15/9/1992। समय सुबह 9:01 है, दिन मंगलवार, अयोध्या नंदौली। जी उसकी तो जॉब तो लग गई है, आपने बताया था एक बार, हमारी आपसे बात हुई थी। तो प्राइमरी टीचर तो हो गया है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हो पा रही है। पंडित जी क्या कारण है? शादी में कोई कारण नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा है, विक्रांत के विवाह में कोई कारण नहीं है। 12 अप्रैल के बाद विवाह का रिश्ता आ जाएगा और किसी पढ़ी लिखी सुशिक्षित और खानदानी लड़की के साथ विवाह हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 12 अप्रैल के बाद विवाह का योग बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल, शुक्र, शनि तीनों ग्रह आपके राशि में इस समय विद्यमान हैं। तो आप बचत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कमाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप बचत नहीं कर पाते हैं। अपने काम को पूरा करिए, काम पर फोकस रखिए, जीवन साथी से तालमेल बनाइए
जोड़ों में दर्द की अगर शिकायत हो तो इसका भी उपचार करिए। आज ज़्यादा भावुक होना आपके लिए नुकसानदेह है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करिए। और शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मैं आपका प्रोग्राम 10-11 साल से देख रही हूँ, 2011 से। जी जी, क्या नाम है आपका? उर्मिल स्वामी। उर्मिल? हाँ जी। चलिए बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा ऋतिक गोस्वामी है, 24वां साल उसको लग चुका है फरवरी में, और वो अपने पिता के साथ अपना बिजनेस में लगा हुआ है, लेकिन बिजनेस में कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कमाई नहीं होती है, तो वो क्या करे फिर? और फिर देखिए, मैं तो ये कहूंगा ऋतिक के लिए कि इनके मतलब कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो सूर्य है उससे 9वें भाव का स्वामी मंगल है। अगर ये रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई व्यवसाय करें तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई व्यापार करें तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। और संगमरमर, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, इन सब चीज़ों का व्यवसाय करें तो सफलता मिलेगी। अभी इनके पिता का व्यवसाय सचमुच में ठीक नहीं चल रहा है, तो ये व्यवसाय भी ठीक हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें, घी का दिया जला करके, और गुड़ और चने का भोग लगा दिया करें। नहीं तो बतासा अगर मिल जाए और बूंदी के लड्डू मिल जाए तो उसका भोग लगा देना चाहिए तुलसी के पत्ता के साथ। इससे सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है कुसुम। कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए कुसुम जी। मैं कुसुम शर्मा बोल रही हूँ, हनुमानगढ़ राजस्थान से जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका तलाक हो चुका है, 15 साल शादी को हो गई, अब दूसरी शादी उसकी कब तक होगी और कैसी रहेगी उसकी शादी? और छोटा बेटा भी मेरा कभी इज्जत नहीं करता, सेवा नहीं करता, आप बताइए। कुसुम जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, आपके बड़े बेटे के भाव का स्वामी शुक्र है जो मंगल और शनि के साथ चतुर्थ भाव में है। विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। मैच का विवाह, दूसरा विवाह होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राहु इस समय लग्न में बैठा हुआ है और जो स्थिति बन रही है बुध बृहस्पति की, वो द्वितीय द्वादश है, बुध नीच का है। विवाह बड़ी मेहनत से होगा इनका, विवाह इतना आसानी से इनका होना नहीं दिख रहा है। जहाँ तक छोटे बेटे का सवाल है, उसका भी भविष्य ठीक है, लेकिन वो भी अपने काम में सफलता पाएं। उनको चाहिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आज कुंभ राशि के जातकों को कहीं पैसा लगाना हो तो सोच समझ करके लगाइए। आपके काम की तारीफ होगी, दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा, स्वास्थ्य सहायक होगा। बड़े फैसले ना लीजिए। गाय को रोटी जरूर खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश अंबाला से। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बच्चे का नाम इवान मिश्रा है। उसका डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 2018 है, अंबाला कैंट। और पंडित जी, उसको थोड़ी समस्या रहती है, वो हॉस्पिटल में उसको बार बार ले जाना पड़ता है। उसका जीवन मतलब कैसा ठीक ठाक रहेगा या क्या रहेगा पंडित जी? देखिए भाई, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अभी बच्चे का बालारिष्ट चल रहा है। बालारिष्ट का मतलब कि 4 साल तक माँ की कुंडली, 8 साल तक पिता की कुंडली उसके ऊपर हावी रहेगी। ये इसका बालारिष्ट चल रहा है। बालारिष्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या बार बार आ रही है। बच्चे के वजन के बराबर सोमवार को चावल दान कर दीजिए और बच्चे के वजन के बराबर मंगलवार को गेहूं दान कर दीजिए। ये उपाय 5-5 बार कर दीजिए। अस्पताल जाने से मुक्ति मिल जाएगी, बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का राशि फल, साथ ही गुड़ के कौन से खास उपाय आपके गुड लक को बढ़ा सकते हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए आप जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं गुड़ का वो खास उपाय जो कर्ज से मुक्ति भी दिलाएगा और आपके कारोबार को भी बढ़ाएंगे और नौकरी में प्रमोशन भी कराएंगे। बताइए पंडित जी।
आप सोच रहे होंगे कि कैसी कैसी बातें करते हैं, गुड़ से कर्ज मुक्त हो जाएगा? मैं कहता हूँ हाँ। कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ चने का भोग लगा करके तो देखिए। काले वाले चने भिगो लीजिए और सुबह मंगलवार को गुड़ के साथ काले चने ले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाइए, वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटिए, अगर बंदर मिल जाए तो उनको खिलाइए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र या हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए। आपका मकान या प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है तो शनिवार के दिन मंदिर में सरसों के तेल का दान कर दीजिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए। रविवार के दिन अपने दरवाजे पर गुनगुने पानी से, न ठंडा हो न गर्म, गाय को नहलाइए और गाय के शरीर का पानी जब आपके दरवाजे पर गिरेगा ना, आप विश्वास करिए, चाहे कितना बड़ा पितरकोप होगा, चाहे जितना बड़ा तंत्र मंत्र आपके ऊपर होगा, चाहे जितनी बड़ी आपदा आपके ऊपर करने की लोगों ने कोशिश किया होगा, एक बार गाय घर के दरवाजे के सामने अगर आप धो देंगे तो ये सारे पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से लोग अपने गुरु का पैर धो करके और उस जल को अपने घर में छिड़कते हैं और घर पवित्र हो जाता है, उसी तरह से गाय को स्नान करा के अगर दरवाजे के बाहर और उस पानी को दरवाजे पर ही सूखने दिया जाए तो व्यक्ति के भाग्योदय होने में क्षण भर का समय लगता है। इसीलिए तो गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र में गाय को 1 नंबर पे धन माना गया है। तो कहने का मतलब ये है, हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में गरीबों को गुड़ चना बांटना चाहिए। अगर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो गुड़ और गेहूं की मिठाई बना करके 43 दिनों तक बच्चों में भी बांटना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और जो लोग गुड़ और घी दोनों चीज़ों को मिला करके गाय के उपले को जला करके और उस पर 3 बार हवन करते हैं और 3 बार हवन करते हुए ये कहते हैं, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यही मंत्र 3 बार करके स्वाहा कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बात कैसे बन जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपके राशि में नीच का बुध आ गया है। डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन धन भाव में राहु भी है, इसलिए सावधान हो जाइए, बचत करने की कोशिश करिए, बहुत तेजी से पैसा निकलेगा। कार्य में तरक्की तो हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार आपके लिए सहायक भी रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य भी अच्छा रहे इसके लिए आपको चैतन्य रहना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय किसी को गाली ना दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। व्रत हर कोई रखता है, लेकिन सही तरीका उसका क्या है, कैसे रखना है, क्या नियम है, ये आपने बताया, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।